हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरु नानक एकेडमी कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव यानी विशेषण के बचे हुए दो टाइप्स। उससे पहले हम देखेंगे थॉट। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, ये विचार है जो कि केवल विचार नहीं है, जो कि हमें अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी होता है। हम अपने जीवन में लाएंगे तो हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्यों बोला गया है? क्योंकि जिसे आलस है, जो काम करना नहीं चाहता, आज का काम कल पे टालना चाहता है, वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। और जो शत्रु होता है वो भी हमें पीछे खींचने में लगा रहता है, या वो ये नहीं चाहता कि हम कभी आगे बढ़े। अगर आप में आलस है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए समय से काम कीजिए। हर चीज का टाइम टेबल होता है। ट्रेन टाइम पे चलती है, स्कूल में टाइम टेबल होते हैं, तो टाइम टू टाइम जो काम होता है वो अच्छा लगता है और सही होता है। इसलिए आलस ना कीजिए। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में लिखा इट इज यूज्ड to ask questions about nouns or pronouns or related to them. इंट्रोगेटिव मीन्स क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। चलिए कैसे? जो प्रश्नवाचक विशेषण है कैसे पता करेंगे, क्यों काम में आते हैं? पहले ये देखिए, इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन पूछने के काम में आता है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो फर्स्ट वर्ड क्वेश्चन वर्ड होता है। फॉर एग्जांपल, विच इज योर फेवरेट डिश? विच इज योर फेवरेट डिश? जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है, तब आप समझते हैं क्वेश्चन है ये। विच इज योर फेवरेट डिश, तो यहाँ पे विच जो अंडरलाइन है वो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इसी प्रकार हु, व्हाट, हुज, whom, which, etc. ये सभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के ही एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम सेंटेंस में यूज करते हैं। कभी आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आए तो ये ध्यान रखिए, WH, who, what, whose, whom, which। who means कौन, what means क्या, whose means ये। और ये जो वर्ड है ये बच्चे बहुत कम यूज करते हैं, उनको पता भी नहीं होता। इसी का एक एग्जांपल और देंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में किसी को कोई पेन मिला, उसने उठ के पूछेगा हु इज दिस पेन। क्लियर? क्या बोलेगा? हु इज दिस पेन। लेकिन ये चीज गलत है। आज ही बच्चे ये चीज नोट कर लें, हुज पेन इज दिस। हुज पेन इज दिस। हुज मीन्स किसका या किसकी, डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट पे कि वो किसका है या किसकी है। ठीक है? तो हुज मीन्स किसका। whom means किसे या किसको, जैसे भी आप लैंग्वेज में बोलते हैं, किसे या किसको। which means कौन सा, etc. और भी वर्ड्स होते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव ये कहां यूज होता है? इट इज यूज्ड टू शो द ओनरशिप। इट इज यूज्ड टू शो द ओनरशिप। ओनरशिप मीन्स की क्या? ओनर कौन होता है? मालिक, दुकान का मालिक होता है, मीन्स ओनर ऑफ द शॉप। कोई घर का मालिक है तो ओनर ऑफ दिस होम। क्लियर? इसी प्रकार ओनरशिप किसकी चीज है उसे बताया जाता है। मालिक कौन है किस उस चीज का, उसके लिए यूज करते हैं कि किसकी है। एग्जाम्पल देखेंगे, राम लेफ्ट his book at home। राम लेफ्ट, अब राम है तो उसने अपनी बुक घर पे छोड़ दी या छूट गई है। तो कैसे पता? मैं अपनी मीन्स उसकी बुक, ऐसा कैसे पता? his, ये अंडरलाइन है, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो कि शो कर रहा है कि राम उसकी मीन्स खुद की बुक घर पर छोड़ आया है। किसी और की भी बुक हो सकती है, किसी फ्रेंड की हो सकती है, लेकिन उसकी खुद की है, इसलिए his book at home। इस प्रकार मैं, मेरा, आर, हमारा, हर, किसी लड़की का, देयर,
उनका, बहुवचन के लिए, एक्सेट्रा। और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं जो पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। चलिए, ये हो गए आपके एडजेक्टिव कंप्लीट। अब देखते हैं, जैसे कि आपने इससे पहले प्रोनाउन पढ़ा था और अब आपने पढ़ा एडजेक्टिव, बट कुछ वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन में भी आए थे और अब एडजेक्टिव में भी आए। तो आप ये कैसे पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव वर्ड है, ये प्रोनाउन के लिए वर्ड है? ये चेक करते हैं। वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो कि डेफिनेशन में था। कोई भी वर्ड, ये इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। अगर आप किसी नाउन की जगह पर इन्हें यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका प्रोनाउन में यूज होगा। वर्ड यूज टू डिस्क्राइब नाउन, नाउन की विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए जो वर्ड, जो इंट्रोगेटिव वर्ड आप यूज करते हैं वो एडजेक्टिव के अंदर आएगा। इस चीज को अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।